गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी अच्छी लगती है ना, तो आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है घड़े की बात। कहानी का क्या नाम है? घड़े की बात। घड़ा देखा है ना? घड़ा जो तुम पानी पीते हो उसको क्या कहते हैं? घड़ा या मटका। तो कहानी है घड़े की बात। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। जो घड़ा बनाता है उसको क्या कहते हैं? कुंभकार। क्या कहते हैं? कुंभकार। किसी गांव में एक कुंभकार रहता था, घड़ा बनाने वाला। उसका नाम धनीराम था। गांव के लोग उसे धनिया कहकर बुलाते हैं। जैसे मेरा नाम सुशील है और लोग मुझे शीलू भी कहते हैं। उसी तरह तुम्हारा स्कूल का नाम, पूरा नाम कुछ और होता है और गांव के लोग या तुम्हारे साथ वाले बच्चे तुम्हें किसी और नाम से बुलाते हैं, है ना? तो दो नाम हो जाते हैं। तो वो जो दूसरा जो नाम होता है, आसपास के लोग जिसे आपको बुलाते हैं, वो क्या हुआ? आपका उपनाम। क्या हुआ? उपनाम। तो धनीराम को लोग धनिया कहकर बुलाते। तो धनिया क्या हुआ? उसका उपनाम, दूसरा नाम। वह मिट्टी के तरह तरह के बर्तन, खिलौने आदि बनाता। एक दिन उसने बड़ा सा घड़ा बनाया। उसे सुंदर बेल बूटों रंगों से सजाया। बेल बूटे, उस पर कशीदाकारी करते हैं ना, सुंदर सुंदर डिजाइन। उसने उस पर सुंदर डिजाइन भी बनाए। घड़ा बहुत सुंदर बन गया। धनिया अपने बनाए घड़े को देख देख कर बहुत खुश हो रहा था। उसे देखते देखते वह सो गया। सपने में उसने देखा घड़े के पास पड़ी मिट्टी हिली और कहने लगी, ओ घड़े, मैंने तुझे बनाया, सुंदर रूप तुम्हारा मुझसे ही है आया। कौन कहने लगी? ये मिट्टी। घड़ा मिट्टी से बनता है ना, तो मिट्टी ने कहा कि यह जो रूप है, यह जो तुम सुंदर दिख रहे हो, वो मेरी वजह से हो। मिट्टी ने यह बात बार बार दोहराई। उसने बार बार वो बात कही तो पास रखी बाल्टी का पानी छलका। छलका यानी कि हिलकर, उछलकर बाहर आना। पानी क्या बोला? कहने लगा, मिट्टी रानी, मेहनत सारी मेरी। मैंने इसे बनाया, तुम थी धूल की बस एक ढेरी। ढेरी का मतलब क्या हुआ? अंबार। बहुत सारी चीज एक जगह जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उसे ढेर या ढेरी कहते हैं ना। तो तुम धूल की ढेरी थी, बस मैंने तुम्हें बनाया। किसने कहा ये? पानी ने। और पहले कौन बोल रहा था? मिट्टी। अब मिट्टी और पानी आपस में थोड़ा थोड़ा झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि घड़े को मैंने बनाया। मिट्टी कह रही है मैंने बनाया, पानी कह रहा है मैंने बनाया। मिट्टी और पानी की बातें सुनकर, मिट्टी और पानी की बातें सुनकर चाक यह बोला। चाक, एक तो ये चाक हम बोर्ड पर लिखते हैं, ये क्या होता है? इसको भी चाक कहते हैं। और एक चाक जब कुंभकार, घड़ा बनाने वाला, जो गोल गोल जो घुमाता है, उसको क्या कहते हैं? चाक। उसे भी चाक कहते हैं। तो चाक बोला, तुम दोनों थे कीचड़ मिट्टी, तुम दोनों थे कीचड़ मिट्टी, इस सच को लो जान। तुम दोनों थे कीचड़ मिट्टी, इस सच को लो जान। बना घड़ा मेरे ही कारण, बात यही लो मान। चाक क्या कह रहा है? कि तुम दोनों तो कीचड़ और मिट्टी थे। घड़े को, घड़ा, ऐसा सुंदर घड़ा
मैंने बनाया। कौन कह रहा है? चाक। अब तक मिट्टी पानी दोनों ही बहस कर रहे थे, अब तीसरा कौन आ गया? चाक। चाक कह रहा है कि मैंने तुम्हें ऐसा सुंदर बनाया। मिट्टी पानी और चाक की बातें सुनकर आग भी जोश में आकर बोली। जोश यानी कि उत्साह में आकर बोली, तुम सब बातें कच्ची करते, कच्चा काम तुम्हारा, तब कर मुझमें बना घड़ा ये असली काम हमारा। तुम सब बातें कच्ची करते, कच्चा काम तुम्हारा, तब कर यानी कि गर्म होकर, मुझमें बना घड़ा यह असली काम हमारा। तुम सब बातें कच्ची करते, क्या बोली? तुम सब बातें कच्ची करते, कच्चा काम तुम्हारा, तब कर मुझमें बना घड़ा ये असली काम हमारा। तो जहां कुंभकार घड़ा बनाने वाला सारों घड़ों को, सभी घड़ों को पकाता है, उस जगह को मालूम है क्या कहते हैं? जहां आग जलाकर सारे घड़े पकाए जाते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? घर जाकर पूछना, मैं बताता हूँ। उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अव्वा। क्या कहते हैं? अव्वा। तो अब मिट्टी, पानी, चाक और आग, चारों में लड़ाई हो गई। सब कह रहे हैं कि घड़े को मैंने बनाया। आग कह रही है मैंने बनाया, चाक कह रहा है मैंने बनाया, मिट्टी कह रही है मैंने बनाया, पानी कह रहा है मैंने बनाया। तो घड़े को बनाया किसने? धनिया ने सबकी बातें सुनी। वह बोला, सब चुप हो जाओ, चलो घड़े से पूछते हैं उसे किसने बनाया। तुम क्यों झगड़ रहे हो? चलो घड़े से ही पूछ लेते हैं उसे किसने बनाया। घड़े ने जब यह प्रश्न सुना, प्रश्न यानी कि सवाल, घड़े ने जब यह प्रश्न सुना, वह बोला, किसी एक का काम नहीं है, किसी एक का काम नहीं है, सबकी मेहनत, सबका काम, मिलजुल कर सब कर सकते हैं अच्छे अच्छे सुंदर काम। यह बात सुनकर धनिया की आंख खुल गई। यानी कि इसका मतलब धनिया क्या देख रहा था? सपना देख रहा था, स्वप्न। तुम भी देखते होगे ना स्वप्न। धनिया क्या देख रहा था? स्वप्न देख रहा था, सपना देख रहा था। उसने देखा घड़े पर बने चित्र तस्वीरें, बेल बूटे जो बनाए हुए थे ना, वो सब मुस्कुरा रहे हैं और मन ही मन कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास यानी प्रयत्न, कोशिश। हम किसी काम को करने के लिए कोई कोशिश करते हैं तो उसे प्रयत्न या प्रयास कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें क्या सीख मिली? इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। हम सबको खुशी खुशी मिलजुल कर रहना चाहिए।